देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है, इस प्रेस वार्ता के अंदर राजस्थान से 10 से 15 जो छात्र संघ है, विभिन्न संगठन हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो सब लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। आज का जो विषय है वो यूजीसी गाइडलाइंस को लागू करने को लेकर के है। इस देश के अंदर पिछले कई सालों से कैंपसेस के अंदर उस शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव किस स्तर पर बढ़ गया है, इसका एक आंकड़ा ये दर्शाता है कि 2019 से अब तक लगभग 118.4% जातिगत भेदभावों के अंदर वृद्धि हुई है। इस तरीके के केस में वृद्धि हुई है। मैं एक न्यूज चैनल की न्यूज को कोट करना चाहूंगा, जिसके अंदर फैक्ट के साथ दिखाया गया है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर 4%, 2%, 6% क्रमशः ओबीसी, एससी और एसटी के प्रोफेसर्स हैं। 85% उच्च वर्ग के प्रोफेसर्स हैं। तो ये आंकड़े दर्शाते हैं कि इस देश के अंदर उस शिक्षण संस्थानों के अंदर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर दोनों में जातीय भेदभाव बहुत अधिक स्तर तक बढ़ चुका है, जो आज भी जारी है। इन सारे विचारों के खिलाफ समता और समानता की बात करने के लिए यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी करी 13 जनवरी को। उनके खिलाफ सड़कों पर नाम मात्र की एक बात हुई, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन नियमों पर रोक लगाई है। इसके खिलाफ सारे आरक्षित वर्गों के अंदर रोष है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, विकलांग, इन तमाम के अंदर ये इन सब का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इनकी आवाज बन रही थी ये कमेटी। तो इस इक्विटी कमेटी को लागू करने और रोहित एक्ट को लागू करने के लिए तमाम आरक्षित वर्ग आगे आए हैं और पूरे देश के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर इस बात को उठाया जा रहा है मजबूती से। राजस्थान के अंदर भी कल अनेक जगहों पर यह होगा। आने वाले दिनों में ये बड़ा रूप लेगा और जितने भी अन्य शिक्षण संस्थान हैं जिनमें इस इक्विटी कमेटी को नहीं लागू किया जा रहा है, हमारी ये मांग है कि उनमें भी इसको मजबूती से लागू किया जाए ताकि ये सारे आरक्षित वर्गों की आवाज बन सके। मेरा नाम सलोनी है और मैं जेएनयू से मास्टर्स मेरा 2025 में ही कंप्लीट हुआ है। मैं सबसे पहले उस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूँगी जिसके नाम पे यूजीसी लॉ में स्टे लगाया है और एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो ये बोल रहा है कि इससे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। उनका कहना है कि इक्विटी कमिटी में तो जनरल कास्ट है ही नहीं, जबकि मेंशन है कि देयर मस्ट बी एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन एंड डिफरेंटली एबल। अब एक कॉमन सेंस है, जब उसमें 8 मेंबर है और यूनिवर्सिटीज में 80% चाहे प्रोफेसर है, चाहे डीन है, चाहे प्रिंसिपल है, दे आर मोस्टली फ्रॉम द जनरल कास्ट। तो ये ऑटोमेटिकली हुआ कि 8 मेंबर्स में से जनरल कास्ट का वहाँ रह गई। तो ये हो हल्ला तो मेरे को बिल्कुल मेरी आउट ऑफ लीग है कि ये क्यों मचाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये आर्ग्यू करते हैं कि वाई शुड वी पे द प्राइस ऑफ व्हाट आवर एंसेस्टर डिड। और हम तो नहीं करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, हम तो साथ बैठते हैं, उठते हैं, साथ खाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, साथ बैठने का अधिकार आपने नहीं दिया है, ये उनको अधिकार संविधान ने दिया है। अच्छा, हमारी डिमांड है कि हम रोहित एक्ट को लेके आए, इम्प्लीमेंट करें और यूजीसी लॉ को विद स्ट्रॉन्गर क्लॉजेस के साथ इम्प्लीमेंट करें। किस तरह प्रदर्शन हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स हम होल्ड करें सबसे पहले, तो उसके बाद ही हम ग्राउंड पे उतरेंगे।